अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन। और ये एसिड रेन जो है ये सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि एसिड रेन होता क्या है। द रेन हैविंग पीएच लेस देन 5.2, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ऐसी रेन जिसका पीएच लेवल जो है वो 5.2 हो, या 5.6 से हम कम भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल जो है वो 5.2 बस बुक्स में लिखा गया है। तो अब इस बात का मतलब क्या है एसिड रेन का। तो एक हमारे पास जो है इस तरह का एक हम स्केल कर देते हैं कि एक स्केल होता है जिसके ऊपर इस तरह की कुछ नंबरिंग दी होती है 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो उस स्केल के ऊपर कुछ इस तरह की नंबरिंग दी होती हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फिगर हैं इनको हम कहते हैं कि एसिडिक मीडियम में आ जाते हैं। इसके अलावा 7 जो है ये न्यूट्रल है। पीएच स्केल जो हम देखते हैं तो ये एक पीएच स्केल है, उसके ऊपर ये एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है, ये न्यूट्रल को, और इसके अलावा ये जो है ये बेसिक को शो कर रहा है। तो अब इसी पीएच स्केल से जो है वो एसिड रेन को भी मेजर किया जाता है। तो ऐसी रेन जिसकी पीएच जो है वो 5.6 हो, यानी कि तेज़ाबी हो, उसको हम एसिड रेन का नाम देते हैं। अब हर एक बारिश जो बरस रही होती है वो एसिडिक नहीं होती, बल्कि उसको चेक किया जाता है कि एसिडिक है या नहीं है। तो बहरहाल अब इसके काजेस कौन कौन से हैं, ये रेन एसिड किस तरह से बनती है, तो इसके दो काजेज है, सॉक्सिस एंड नॉक्सिस। सॉक्सिस एंड नॉक्सिस का मतलब ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राईऑक्साइड इस तरह, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राई टेट्रा इस तरह। अब सोर्सेस क्या हैं सॉक्सिस के, तो सबसे पहले ये सॉक्सिस आते कहाँ से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ट्राई आते कहाँ से हैं, तो ये कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल पहला मैंने लिखा हुआ है। जब इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, तो उस वक्त कोयला यूज़ करते हैं। तो कोयले के जलने की वजह से भी जो है वो सल्फर के ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन अगला हमारे पास है। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब ये है कि जब लावा फटता है, ज़मीन से लावा निकलता है, तो उस वक्त जो उस वक्त भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, तो उनमें से एक हमारे पास सॉक्सिस भी आ जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री से भी जो है सल्फ़र वगैरह के ऑक्साइड आते हैं। इसके अलावा जब इन जंगलात को आग लग जाती है तो उनसे भी जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ नॉक्सिस के कौन से सोर्सेज हैं, ये गैस कहाँ से आती है, तो ये वोल्केनिक इरप्शन से भी आती है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इसका मतलब ये कि जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं जिनका ज़्यादा धुआं होता है, धुएँ के अंदर से भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ सकते हैं। इसके अलावा जब बारिश बरसने से पहले लाइटनिंग होती है, गरज चमक होती है, तो उसके दौरान भी जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं। अब ये एसिड रेन प्रोड्यूस किस तरह से होती है, तो हमने उसके सोर्सेस पढ़े। अब ये प्रोड्यूस किस तरह से होती है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नॉक्सिस जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर होता है, पानी जो होता है, नमी जिसको हम कहते हैं, उसको पॉल्यूट करती हैं। उसके बाद ये उन्हीं वाटर वेपर से रिएक्ट करती हैं और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस से भी रिएक्ट करती हैं। इन दोनों चीज़ों से रिएक्ट करने से दो चीज़ें हमारे पास बनती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। अब वाटर वेपर विद इट्स कांस्टेंट, अब ये जो है ये चीज़ें वाटर वेपर के साथ साथ ये चीज़ें जो बनी हैं, ये किस चीज़ का पार्ट बन जाती हैं, ये क्लाउड का पार्ट बन जाती हैं, बादल का पार्ट बन जाती हैं। तो होता क्या है इसके नतीजे में कि ज़मीन जब कंडेंस हो जाते हैं वाटर वेपर, तो ये जो वाटर वेपर कंडेंस हुए एक साथ ही जो है ज़मीन पर बरसते हैं, जिसको हम एसिड रेन का नाम देते हैं। नीचे मैंने एक छोटी सी डायग्राम दी हुई है कि कहाँ से फैक्ट्रियों के धुएं से या गाड़ियों के धुएं से जो है ये नॉक्सिस और सॉक्सिस आते हैं। फिर ये वाटर के क्लाउड के अंदर वाटर होते हैं, फ़िज़ा के अंदर वाटर होते हैं, ये उसके साथ मिलते हैं, तो उनसे ये चीज़ बनती है जिसकी वजह से जो है उस रेन को हम एसिड रेन का नाम देते हैं। एक और ग्राफ भी मैंने दिए हुए जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के अंदर आपका शो किया गया है। सबसे पहले इधर मैंने 3 चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ लिखे हुए, ऑटोमोबाइल्स लिखे हुए। नेचुरल सोर्सेज में वही है हमारे पास, कंबस्टन ऑफ
फॉरेस्ट फायर हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ये हमारे पास जो है नेचुरल सोर्सेज में आ जाते हैं। तो इनसे ये गैसें निकलती हैं, नॉक्सेस एंड सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और ये चीज़ बनती है एसिड गैसेज इन एटमॉस्फेयर। इसके बाद मज़ीद पार्टिकुलेट्स भी एयर के अंदर होते हैं, मज़ीद गैसें भी एयर के अंदर पाई जाती हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो ये इसका हिस्सा बनती हैं, क्लाउड का हिस्सा बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में इकट्ठी होकर ज़मीन पर बारिश बरसती है, तो उसी को हम एसिड रेन का नाम देते हैं। अब एसिड रेन की हम कह सकते हैं कि दो टाइप्स हैं या दो फॉर्म हैं, दो तरह से जो है एसिड रेन ज़मीन पर आ सकती है। एक को मैंने नाम दिए हुए वेट डेपोजिशन और दूसरी हमारे पास होती है ड्राई डेपोजिशन। वेट डेपोजिशन के अंदर जो है ये एसिड रेन जो है ये रेन की शक्ल में भी आ सकती है, स्लीट की शक्ल, स्लीट यालाबारी को कहते हैं, और इसके अलावा फॉग की शक्ल में भी आ सकती है। इसके साथ साथ ड्राई डेपोजिशन में हमारे पास गैसेस भी आ जाती हैं और डस्ट पार्टिकल भी आ जाते हैं। अब एसिड रेन ये हमारे पास उसका इंट्रो था, हमने सोर्सेज इसके देखे, काजेस देखे, डेफिनेशंस वगैरह देखी और एसिड रेन किस तरह से बनती है ये चीज़ें हमने देखी हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नुकसानात पढ़ेंगे कि एसिड रेन के क्या नुकसान आते हैं, इस दुनिया अर्ज़ पर, कुरे अर्ज़ पर क्या नुकसान आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।